आज जरूर जेल गई है, मैं उनसे कभी मिलने जाता हूँ तो पूरा हौसले के साथ मुस्कुराते हुए चेहरा में बोलती है कि जनता का क्या हाल है, सब ये काम आपका हुआ कि नहीं, ये काम हुआ कि नहीं, वहाँ पर हमने ये वादा किया था, हमने उनको आश्वस्त किया कि आपका जो भी अधूरा काम है पूरा हो रहा है। और आंसू के बाद तो कुछ एजेंडा नहीं, कुछ नहीं, मतलब इनका एक ही एजेंडा है, इनका एक ही क्वालिटी है, पैसा। पैसा छोड़ के इनके पास कुछ नहीं है। एक छोटा बच्चा को हमेशा माँ की जरूरत पड़ती है, और हमको लगता है उस टाइम 3 महीना का था ही, मतलब 3 महीना था ही। और जब चली गई तो हम बस जब उनको कस्टडी में लिया तो उसी दिन 8 तारीख को ही पूछा उनसे कि क्या करना होगा, तो बोले कि नहीं, हम जब जेल जा रहे तो मेरा बेटा नहीं जाए। उनका देख के सब कार्यकर्ता इस बार ऊर्जा हो गया है कि जब हमारे विधायक जेल में है, और हमारे विधायक न कोई आय से अधिक संपत्ति में जेल गई है, न कोई भ्रष्टाचार में गई है, न किसी तरह कोई मामला में गई है। हमारी विधायक आम जनता की लड़ाई, आम गरीबों के शोषण की लड़ाई में गई है। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है और 27 फरवरी को यहाँ पर मतदान होना है। झारखंड के भीतर राजनीतिक परिस्थितियों पर अगर गौर करते हैं तो लगातार एक बात सामने आती है कि हर चुनाव के बाद यहाँ पर कुछ उपचुनाव होते हैं, और ऐसा ही एक माजरा रामगढ़ में देखने को मिला है। दरअसल गोला गोली कांड के मामले में यहाँ की विधायक ममता देवी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है, और अब यहाँ पर उपचुनाव होना है, उनकी सदस्यता चली गई है। लेकिन अगर उनके जीवन पर गौर करते हैं तो उनके भी संघर्ष की गाथा एक अलग तरीके की दिखाई पड़ती है। एक ऐसी महिला जो रामगढ़ के गोला क्षेत्र में आंगनबाड़ी की सेविका के तौर पर कार्यरत थी, उसके बाद वो इस्तीफा देकर जिला परिषद का चुनाव लड़ती है। उसके बाद साल 2016 में गोला गोली कांड होता है, और साल 2019 में वो एमएलए बनती है, और फिर साल 2022 में वो एक बार जेल जाती है और उसकी सदस्यता चली जाती है। आज इस वक्त हमारे साथ उनके पति बजरंग महतो जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और थोड़ा रामगढ़ की राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे, और आने वाले उपचुनाव में क्या कुछ होने वाला है, क्या वो चुनाव लड़ेंगे, क्या पार्टी उन्हें प्रत्याशी बनाएगी, इन सारे मसलों पर उनसे बातचीत करेंगे। बजरंग जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। एक सवाल पनपता है कि क्या राजनीति के भीतर जिस तरीके से साजिश और षड्यंत्र की बात आप लोग लगातार करते रहे हैं कि ममता देवी के खिलाफ एक बड़ी साजिश होती आई है जी, तो क्या न्यायालय के फैसले में भी आपको ऐसा महसूस होता है कि चाहे गवाह हो, चाहे फिर जो फैसले की बात हो, उसको किसी ना किसी रूप से प्रभावित करने की कोई कोशिश की गई है? जी जी, एकदम कोशिश की गई है। सबसे पहले तो मैं उच्च न्यायालय का मैं सम्मान करता हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि वहां पर क्या होता है, गवाहों के हिसाब से सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन पूरे इस प्रकरण में पूरे गवाहों को प्रभावित करके हम लोगों के खिलाफ में गवाही दिलवाया गया, और स्पीड ट्रायल चल रहा था। लगभग एक दिन के बाद गवाह का डेट आता था, 2 दिन पहले 3 दिन पहले सभी गवाह को उठा लिया जाता था और डायरेक्ट उसको कोर्ट में पेश किया जाता था। और हम लोगों के खिलाफ में एक गवाही को लगभग 4 से 5 लाख रुपए का ऑफर दिया गया, और हम लोग सोच भी नहीं पा रहे थे कि ये सब होने वाला है। हम लोग जान रहे नॉर्मल है, स्पीड ट्रायल है, लोकल सब लोग हैं, हम लोग किसी गुनाह तो किए नहीं, सभी हम लोग फेवर में ही जाएंगे। और हमें पता नहीं था कि हम लोग के बीच हम लोग के जो विपक्ष के नेता हैं या विपक्ष की जो पार्टी है वो लोग लगी हुई है, और शुरू दिन से ही पूरे गवाहों को प्रभावित करने का काम चला। और जिसमें कि हम लोग आज देखिए माननीय विधायक जी के, पूर्व विधायक जी को 5 साल का सजा हो गया, और सभी लगभग 13 लोग अभी अंदर हैं, सभी अंदर है, तो उनके परिवार लोग सब बिलख रहे हैं। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब उन लोग बाहर आएंगे। लेकिन एक बात मुझे बताइए कि क्या रामगढ़ की जो राजनीति है, यहाँ पर हमेशा से एक बात देखा जाता है कि एक वर्चस्व की लड़ाई होती है। क्या इस लड़ाई को ऐसा माना जाए कि ये वर्चस्व बनाम एक, जो आप लोग लगातार कहते रहे हैं कि एक जमीनी स्तर की महिला और एक वर्चस्व की राजनीति के बीच उनको ये परिणाम भुगतना पड़ रहा है? जी जी, सही कहा आपने। एक्चुअली यहाँ पर जब से झारखंड राज्य अलग हुआ, उसके बाद जो यहाँ के पूर्व मंत्री रहे श्री चंद्र प्रकाश चौधरी का राज चला, आंसू का राज चला, और उनका एक ही सोच है कि यहाँ एक छत्र राज हम करेंगे, इस रामगढ़ विधानसभा को इतना महंगा कर देंगे कोई और यहाँ खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन हम लोग अब देखे ये कि हमारी जो पूर्व विधायक थी वो आंगनबाड़ी सेविका से लेकर जिला परिषद लड़ी, और जिला परिषद फिर हम लोग विधानसभा जीते, तो सब हम लोग उन्हीं का आदमी भरा रहे हैं। जिला परिषद था तो उनका राइट हैंड चंद्रशेखर महतो, चंद्र महतो, जो उनका राइट हैंड है, पूरा ब्लैक मनी को ही वाइट करने में लगे रहते हैं, उनको ही हराया था। उनको उसी दिन से मलाल था कि लगता है आगे जाकर हम लोग को बहुत नुकसान सहना पड़ेगा। और क्योंकि मैं उसी जाति से आता हूँ, और वो नहीं चाहते कि उनके जाति का कोई यहाँ नेता बने,
और हम लोग बिकने का काम हम लोग नहीं किए, कोशिश उन लोग किए, करोड़ों रुपया को उन लोग ऑफर किया, आपका जिला परिषद समय किया, आपका ये क्या बोलते हैं इस चुनाव में भी उन लोग कोशिश किया कि नहीं आप लोग शांत रहिए, लेकिन हम लोग जनता का आवाज़ था, जनता का एक ही कहना था कि जो ममता देवी है वो आम जनता की लड़ाई लड़ती है तो इसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। सभी ने एक मुश्त वोट दिया और आप लोग देखा कि 15 साल का जो वर्चस्व था एकदम धराशायी हो गया, जो हमको लगता है कि पूरे झारखंड राज्य में इस तरह का चुनाव जो हुआ कोई सोच भी नहीं पाया था कि चंद्रप्रकाश चौधरी जी हार जाएंगे, उनकी पत्नी हार जाएगी। ममता देवी जी विधायक बनी, लेकिन एक सवाल जो लोग कह रहे हैं अंदर खाने, शायद कांग्रेस के भीतर भी ये सवाल उठ रहा होगा कि हम ममता देवी जी के लीडरशिप को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन बजरंग महतो जी के लीडरशिप को एक्सेप्ट कैसे करें? इस पर कोई सवाल क्या उठ रहा है कहीं, या ऐसी कोई बात सामने आ रही है? जी वैसे तो जितने कार्यकर्ता हैं पार्टी के लोग हैं, मुझे तो अभी तक कोई उस टाइप का नहीं बोले हैं, लेकिन विश्वास कीजिए कि माननीय विधायक के साथ हम हमेशा साया के साथ में रहता था, लेकिन पर्दे के पीछे रहता था। मैं कभी माइक में या मंच में मैं कभी कोई भाषण नहीं देता था, लेकिन है कि उनका हर कार्य का जितना भी जो कार्य करते थे मैं हर कार्य का हमको नॉलेज रहता था और हम लोग बैठ के ही कुछ फैसला लेते थे कि क्या अच्छा होना है, क्योंकि एक बार हम लोग जेल जा चुकी थी। कोई भी चीज़ करने से पहले सोचते थे कि क्या कि हम लोग नया फर्स्ट बात विधायक बनी हो तो बहुत चीज़ जानकारी हम लोग को नहीं था, लेकिन अब आस्ते आस्ते सब हो ही रहा था। लेकिन ये चुनाव जीतने के बाद ही उन लोग का मनसा था कि हम लोग का विधायकी चला जाए। वो लोग जहाँ तहाँ बोल भी रहा था चौक चौराहे में कि बस 6 महीना में इनका विधायकी चला जाएगा, लेकिन हम लोग ये नहीं सोच पा रहे थे कि आखिर हम लोग विधायकी जाएगा है। हम लोग सबको इग्नोर कर देते थे कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, 5 साल का भी हमारा कार्यकाल रहेगा। लेकिन ये हम लोग कभी देखे ही नहीं कि एक गवाह को इस टाइप भी धमका के ले जाया जाता है और उसका जीता जाता सबूत है कि उसको हम लोग देखे। आप लोग दो लोग को उनका जो थे उन लोग हम लोग सस्पेंड कराए जो सरकारी नौकरी में थे। नहीं तो आप ये बताइए कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं या पार्टी लड़ाएगी तब लड़ेंगे? जी सही कहा, यहाँ की आम जनता की जो मांग है, क्या मांग है और पार्टी का क्या सोच है, जब तक उनका सोच नहीं मिलेगा तो हम चुनाव कहाँ लड़ पाएंगे। और इससे पहले जी जो पूर्व विधायक जी को जो टिकट मिला एक आम महिला को, तो जरूर कुछ ना कुछ हम लोग के बीच में देखे होंगे। पार्टी का आला अधिकारी जो थे, जो पार्टी के टिकट जो बांटते हैं, उनको लगा कि इस परिवार को देने से हम लोग सीट निकालेंगे। और आप लोग देखें ये 34 साल के बाद हम लोग कांग्रेस का सीट यहाँ निकाले थे और सभी कार्यकर्ता नेता जितने थे बहुत मेहनत किए थे, जिसके कारण आज देखिए हम लोग को सीट जीते भी, अभी जेल में भी। और आगे मुझे पूरा उम्मीद है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कांग्रेस का मैं एक सिपाही हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ और उसको मजबूती के लिए मैं जीवन भर कांग्रेस को कभी छोड़ूंगा नहीं। इसलिए इस कांग्रेस पार्टी ने जो मुझे सम्मान दिया है ये जीवन भर भूलने लायक नहीं। कि एक आम महिला को टिकट देना आप भी सुन सकते हैं, तो जो कांग्रेस का टिकट लेकर था उसका क्या स्थिति है। हम लोग चुनाव जीत गए, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी और हमारे आला अधिकारी, हमारे प्रदेश सदस्य राजेश ठाकुर जी हैं, प्रदेश प्रभारी हम लोग के अविनाश पांडे जी हैं और माननीय हम लोग के सीआरपी लीडर विधायक दल के नेता आलमगीर जी हैं और जितने भी आपके हमारे पार्टी के सीनियर लीडर हैं वो बेखूबी मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, मेरे व्यवहार को जानते हैं, मेरी पत्नी के व्यवहार को जानते हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री इसी प्रखंड से हैं, उनसे भी हम लोग बहुत अच्छी ताल्लुकात है। हम लोग अपने विधायक जी को अपनी बहन की तरह वो मानते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि पार्टी हम लोग पर विश्वास करेगी, लेकिन है कि मैं अभी तो पार्टी का टिकट अभी तक मांगा नहीं ना, अभी तक मैंने लिख के दिया है कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्टी हम लोग सब न्याय करेगी, क्योंकि उनकी विधायक न्याय के चलते, जनता के लड़ाई के चलते, जनता की मांग, गरीब गुरबों की लड़ाई में जेल चली गई है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग को फिर से सम्मान मिलेगा और हम लोग अच्छा से इस सीट को निकालेंगे। चूंकि इस बार उपचुनाव जब होना है तो पूरे देश भर की नज़रें रहेंगी। थोड़ा आप ये बताइए कि अगर ममता देवी जी के राजनीतिक सफ़र की बात करते हैं, उनके संघर्ष के पन्ने की बात करते हैं, तो वैसे कौन से अध्याय हैं जो आपको लगता है कि बहुत चुनौतीपूर्ण रहा, या फिर उनके सफ़र की अगर बात करें थोड़ा उनके बारे में विस्तार से बताइए आप, ताकि लोग समझ सके, देश के लोग भी सुन सकें। जी सही कहा आपने। जब सबसे पहले वो आंगनबाड़ी थी और जब उनको हमने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है, तो आप जानते हैं आंगनबाड़ी का सेविका का पहले 1000 या 2000 रुपये पेमेंट था। तो घरेलू महिला थी, उनको 1-2 ही बहुत लगता था। वो बोली कि नहीं इसको मत हमको छोड़ाइए। हम बोले आप आइए, राजनीति में जनता का सेवा करना है। तो उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया और हम लोग का नॉमिनेशन किए। जिस दिन हम लोग नॉमिनेशन किए उस दिन हम लोग सिर्फ 5 आदमी गए थे नॉमिनेशन कराने के लिए, कोई हम लोग के साथ में नहीं था। पीछे देखते तो कोई दिखता नहीं था, लेकिन जनता का मांग था कि आप आइए, आपके साथ है। जब हम लोग घोषणा की कि हम लोग लड़ेंगे, तो उसी के हम लोग विपक्ष दल के पार्टी के जो नेता हैं, जिसके नाम आपको हम बता रहे चंद्रशेखर महतो, तो हम लोग एक छोटा सा भी आप खाना खा के हमको लगता है कि मेरे होटल से ही आए हैं, वो उल्टा साइड में था और वहाँ पर बजरंग होटल आज 20 साल चलता था, उसको खाली करवा दिया गया तुरंत।
कि हम लोग खिलाफ लड़ रहा है, मतलब इस टाइप का दबंगई था इन लोग का। तो हम लोगों ने ठान लिया था कि जब हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये छोटा लड़ाई है, इसको हमको देखना पड़ेगा। हम लोग छोड़ दिए, बोले ठीक है कोई बात नहीं, चुनाव जब खत्म हो जाएगा, हम हार जाएंगे जीत जाएंगे, हम स्वतः आपका होटल खाली कर देंगे। और वो भी उनका होटल नहीं था, हम भाड़ा में लिए थे, लेकिन दबाव बना के उनको हम लोग खाली कराया। तो शुरू से ही जब हम लोग शुरुआत में ही जब हम लोग उठना चाहते थे कि कुछ करें आम जनता के लिए, तो हम लोग उसी टाइम से दबाने का इनका प्रयास था। और इनको लगता था कहीं ना कहीं कि ये एक तेज तर्रार महिला है, हमको नुकसान पहुंचाएगी। और उसके बाद देखिए जब हम लोग आंदोलन की बात आई, जब IPL गोली कांड हुआ, तो हम लोग को कुछ उसमें स्वार्थ नहीं था। हमको लगता है कि पहली बार जब पूरे ग्रामीण का मांग था, करीब उस दिन 10,000 ग्रामीण थे, और दिन में हम लोग गए थे, विधायक जी शांत बैठी हुई थी, एक ही मांग था कि भाई यहाँ पर रोजगार दीजिए, पानी दीजिए, बिजली दीजिए, जो नॉर्म्स है उसी में मांग कर पाएंगे। और उस पर हम लोग लगता है कि जितने आला अधिकारी थे सभी को हम लोगों ने लेटर दिया था कि हम लोग इतना तरीका आंदोलन करने वाले हैं। लेकिन कहाँ होना है, यहाँ के जो दबंग पुरुष थे, जो आजकल अब बहुत उनका अपने मुंह से खुद भी बोलते हैं मैं विकास पुरुष हूँ, उनको ये बात सहा नहीं कि अगर ये बढ़ती है तो हम लोग को नुकसान होगा। सही में उनका नुकसान हो रहा है। और उस टाइम भी देखिए गोली चलवाया गया, हम लोग जब भाग गए यहाँ से 2-2 लोग मर गए वहाँ पर। मान लो जब भाग गए, हम लोग को रोज 5-5, 10-10 लोगों का हम लोग के केस में नाम डाल दिए गए, चुन चुन कर। और चुन चुन के कैसे हम लोग, आप बताइए कि मैं कैसे कर रहा हूँ। मुझे थाना से फोन आता था, वहाँ के चौकीदार फोन करते थे कि भैया आज 5 लोग 10 लोग का आज आपका नाम जुड़ गया। बोले जो होगा देखा जाएगा, हम तो भागे हुए हैं। और उस टाइम भी आपने देखा, आपको पता है, आपको सब जानकारी है कि उनको टाटी सिलवे में हम लोग थे, वहाँ से उनको गिरफ्तार करके लाया गया था। उस टाइम उन्होंने वो 7 महीना जेल में रही। और उस टाइम हमारी छोटी बेटी थी 6 महीने 7 महीने का। उस टाइम भी कितना हम लोग सहन सहे, और हम भी भागे हुए थे। मेरा भी नाम था, मेरा भाई का नाम था, जो हम लोग थे भी नहीं। हम लोग नाम इसलिए दबा दिया गया कि लोगों को बर्बाद करना है, जैसे भी अगर इस बार नहीं सकेंगे तो नहीं सकेंगे। हम लोग भागे 6-7 महीने भागे रहे, घर में कोई नहीं था, सिर्फ हमारी माँ थी, हमारे पिताजी थे, और एक छोटी जो मेरी बेटी वही रहती थी यहाँ पर। जब हम जिस दिन आए थे पूरा मतलब गंदा से भरा हुआ था, कोई पूछने वाला नहीं था, डर से कोई आता भी नहीं था सपोर्ट करने के लिए कि लोग ऊपर केस हो गया है। तो संघर्ष हमेशा हो रहा है, और विश्वास कीजिए हम लोग अभी भी घबराए नहीं है। आज जरूर जेल गई है, मैं उनसे कभी मिलने जाता हूँ तो पूरा हौसले के साथ मुस्कुराते हुए चेहरा में बोलती है कि जनता का क्या हाल है, सब ये काम आपका हुआ कि नहीं, ये काम हुआ कि नहीं, वहाँ पर हमने ये वादा किया था, हमने उनको आश्वस्त किया कि आपका जो भी अधूरा काम है पूरा हो रहा है, पूरे सरकार आपके तरफ से है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो उनका वास्तव में बोलिए तो उनका जो व्यवहार है और उनका जो काम करने का स्टाइल है, या काम करने का जो इनका नियति है, वो शायद हम लोग से कहीं हटके है। वो हमेशा कुछ स्वच्छ राजनीति करना चाहती है, जिसके कारण आपने देखा भी होगा कि जितने भी मंत्री विधायक विधानसभा पहुंचते हैं, उनका व्यवहार इनका व्यवहार में बहुत फर्क है। हमेशा ये अपने घरेलू महिला टाइप का रहती है, अपने घूंघट अपने सर पर रखती है, एक सम्मान करती है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हम लोग साथ में रहें तो मुझे भी बहुत गौरवान्वित महसूस होता है कि उनका संघर्ष को देख के कि एक महिला को इतना संघर्ष करे। तो सभी कार्यकर्ता उसी जुनून में भी है, उनका वो देख के सब कार्यकर्ताओं इस बार ऊर्जा हो गया है कि जब हमारे विधायक जेल में है, और हमारे विधायक न कोई आय से अधिक संपत्ति में जेल गई है, न कोई भ्रष्टाचार में गई है, न किसी तरह कोई मामला में गई है। हमारी विधायक आम जनता की लड़ाई, आम गरीबों के शोषण की लड़ाई में गई है। तो सभी कार्यकर्ता बहुत गर्व महसूस करते हैं और बोलते हैं कि हम लोग मैडम के साथ हैं, कभी हम लोग छोड़ेंगे नहीं। लेकिन एक बात बताइए कि साल 2016 में जब इनलैंड पावर लिमिटेड गोली कांड हुआ था गोला का, आपने कहा कि हमारे कुछ लोगों का नाम जोड़ दिया गया, इवन आपका भी नाम जोड़ा गया। क्या उस FIR की पृष्ठभूमि में कुछ लोगों ने उस FIR को प्रभावित करने की कोशिश की थी, ये आप कहने की कोशिश कर? जी एकदम सही से, वही लोग जिसको अभी जो मैडम को जो अभी जेल भेजा है, जो खरीद बिक्री हुआ, इसलिए उस टाइम किया था। उस टाइम पूरे वो मंत्रालय में थे, यहाँ के मंत्री थे वो, तो थाना पुलिस उनके हाथ में था। वो थाना पुलिस टोटल चीज उनका मैनेज था। थाना पुलिस हम लोग को दौड़ाते जहाँ था हमारे घर में। 15 दिन में आपने कभी सोचा है कि, अब सुना है कहीं कि कुर्की जब्ती का 15 दिन में लेटर लगता है? हमारे घर में 15 दिन में लेटर लग गया था। सभी घर में जितने भी कार्यकर्ता है, हमारे चंदन प्रसाद जी बगल में है, उनके घर में लगाते चिपका दिया था कि आप ढोल नगाड़ा बजा के इनको कुर्की जब्ती के लिए किया जाता है। तो हम लोग न्यायालय का उस टाइम सम्मान किया, न्यायालय में हम लोग अर्जी दिए, हम लोग का बेल हुआ। और जो आप बोलते हैं पूरा सबूत है हम लोग के पास, मतलब उन लोग एकदम बहुत नीचे स्तर गिर गए हैं, आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। और हम लोग बहुत सम्मान करते थे यहाँ के माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी को, हम लोग अच्छा इंसान मानते थे। और उनका जो कृतज्ञ अभी देख के हम लोग उनसे घृणा होती है, इसलिए कि उनको हम लोगों ने 15 साल मंत्री बनाया, लेकिन वो एक नहीं समझ पाए कि आम जनता के लिए क्या करना है। अभी आप देख रहे हैं पूरा क्षेत्र में तांडव मचा हुआ, सिर्फ पैसा पैसा, चूल्हा प्रमुख ये प्रमुख, लेकिन जनता सब जानती है भाई
क्योंकि किसी का कोई घर नहीं चलाता। अगर माननीय विधायक मंत्री बनेगी, विधायक बनेगी तो किसी को घर चलाता है क्या? कुछ नहीं होता है। उसके कार्यकाल को, उसके कार्य को लोग सराहना करता है कि ये क्या काम कर रही है, तभी तो लोग मानता है। तो पक्का जान लीजिए कि पूरा हम लोग को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। तो राज्य में हेमंत सोरेन जी की सरकार चल रही है, महागठबंधन की सरकार है, और सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि हम झारखंडी हित में काम कर रहे हैं। तो क्या इस उपचुनाव को ये माना जाए कि ये सरकार के लिए एक रेफरेंडम होगा या फिर जनमत संग्रह होगा? ये जीत ये तय करेगा कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है। सही सही कहा आपने। आप भाई अच्छा कीजिएगा तब तो आपको प्राइज मिलेगा। हेमंत सोरेन जो काम किए हैं वो देखने का बात है। देखिए अभी हम लोग अभी गाँव से आ रहे हैं, वहाँ पर कुछ महिलाएं बैठी हुई थी, तो हम लोगों ने पूछा कि आप तो इनके सबके वृद्धा पेंशन हो गए होगा ना? हम लोग सब हो गए, करो बचल नहीं है। तो बात वो लोग देख रहा है, ठीक है। आप अभी कुछ लोग देखिए, बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है और आजसू के पास तो कुछ एजेंडा नहीं, कुछ नहीं, मतलब इनका एक ही एजेंडा है, इनका एक ही क्वालिटी है, पैसा छोड़ के इनके पास कुछ नहीं है। हमारा ये पैसा है इसीलिए कि 15 साल मंत्री रहे, 15 साल पूरा विभाग चलाए, तो इनको पैसा का मतलब समझिए कि खजाना इनके पास है। तो पैसे के बदौलत अभी चूल्हा प्रमुख एक बना, जो दिल्ली में आप लोगों ने देखा होगा, चूल्हा प्रमुख मैं इतना दूंगा, 6000 अभी देंगे, ये कर रहे हैं। तो कुछ चूल्हा प्रमुख जो कागज है, कुछ लोग कुछ चूल्हा प्रमुख कागज को चूल्हे में डाल दे रहे हैं। अभी लोग हंस रहे हैं, बोल रहे हैं भैया कागज वो मिल रहा चूल्हे में डाल दे लियो। तो ये सब मामला चल रहा है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। बीजेपी आजसू गठबंधन में होने दीजिए, हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और पूरे मजबूती के साथ आप भी जान रहे हैं कि अभी इतने, इससे पहले इतने भी उपचुनाव हुए, किस तरह का चुनाव आपने देखा, आपने अच्छा कवरेज सब जगह किया था आप लोग का, हम लोगों ने देखा चैनल। और पूर्ण विश्वास है कि हेमंत सोरेन की जो सरकार है वो पूरे से आम गरीब गुरुओं ने जो काम किए हैं, जो आपने देखा है कि पुरानी पेंशन लागू, आंगनबाड़ी सेविका, जल सहिया और होमगार्ड, हम लोग रामगढ़ जिला में होमगार्ड लोग को नहीं था, उसको हम लोग कराएं। और भी बहुत सारे काम। अभी मुख्यमंत्री को हम लोग आग्रह किया था, तो यहाँ पर देखिए गोला में डिग्री कॉलेज दिया है, सरकारी डिग्री कॉलेज। तो बहुत सारा जो काम है उसको हम लोग लेके जाएंगे। और माननीय विधायक जी विधायक रहते में जितना काम किए, मुझे नहीं लगता है कि कभी चंद्रप्रकाश जी छोटे छोटे काम किए, बड़े बड़े काम किए हैं, वो अभी बताएंगे। देखिए अभी अब आप जाइएगा उनको पूछने तो बोलेंगे कि नहीं हमने पॉलिटेक्निक ITI यहाँ पर खोला है, ये बोलते हैं। लेकिन उनको पता नहीं है कि पॉलिटेक्निक ITI आपने खोला जरूर, आपके कितने लोग पढ़ रहे हैं? आप जिसकी बात करते, जो आपको जनता वोट देके, आपके एक भी बच्चे पढ़ रहे हैं? पता कीजिए, नहीं पढ़ रहे हैं। और ये करवाया क्यों? सिर्फ टेंडर लेने के लिए उनको काम। और टेंडर किसको दिए? बिहार के ठेकेदार को अपना एक बुला कर रखे हैं, और यहाँ पर बुला कर रखे हैं, उनको उन्होंने विकास का काम दिया है। तो मुझे ये सबसे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग की जो हेमंत जी की जो सरकार है, हेमंत हिम्मत है, और मुझे लगता है 2024 से पहले बहुत कुछ और घोषणा होने वाला है। जो कुछ अभी उन लोग को मुद्दा मिला, नियोजन नीति वगैरह देख ही रहे, तो मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन इसको सुधार लेंगे। हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरा मतलब विश्वास है कि युवाओं को जो आक्रोश थोड़ा देखने को मिल रहा है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि युवाओं का फिर दिल पसीजेगा और बोलेगा नहीं हेमंत है तो हिम्मत है, हर एक युवा बोलेगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि नौजवानों का दिल पसीज जाएगा, लेकिन नौजवान ये ऐलान कर रहे हैं कि हम लोग सैकड़ों की संख्या में रामगढ़ का उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। नहीं तो देखिए, तो समय बताएगा, ये तो हम तो नहीं पता है। अभी आप क्या बता रहे हैं तो हमको उतना जानकारी नहीं, लेकिन हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन जी कुछ अच्छा करेंगे। हाल फिलहाल के कुछ वैसे थोड़ा आप यादों को साझा करिए कि जब आप जेल में मिलने गए हों और उन्होंने कुछ कहा हो, विधायक जी ने क्या कुछ कहा, क्या संदेश दिया? सही कहा आपने। सबसे पहले तो जिस दिन हम लोग गए थे सजा सुनाने का था, 8 तारीख को आप लोग का सुनवाया था, हम लोग सब बार फ्रेश होके गए कि सब तो गवाही लगभग कुछ जो केस करता तो वो हॉस्टाइल हुए थे, वो किसी को नहीं पहचानता, हम लोग लगा कि हम लोग बरी होंगे और सब खुशी से गए थे। लेकिन वहाँ जब उनको कस्टडी में ले लिया तब बहुत हम लोग हताश हो गए कि हम लोग क्या कर दिए। मतलब आम जनता की लड़ाई में भी अगर लोग जेल चल जाएगा तो कौन लड़ेगा? तो उस दिन चली गई, हम लोग बहुत हताश हो गए सभी लोग। हम लोग वापस आए, रोते भी लगते जैसे कि अब क्या होगा, हो गया कि नहीं 13 तारीख को होगा। तो हम लोग 13 तारीख को सभी कार्यकर्ता, लगभग सैकड़ों कार्यकर्ता गए। बहुत कार्यकर्ता को हमने मना भी किया कि कोर्ट कचहरी में अगर किसी तरह कोई मामला हो तो फिर हम लोग ऊपर मामला हो जाएगा, क्योंकि जिंदाबाद मुर्दाबाद लगता है कोर्ट में तो दिक्कत है, तो रोस में कुछ ना हो जाए। लेकिन उस दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उनको सजा सुनाया गया, जो 5 साल, तो हम लोग सोचे नहीं 5 साल उस टाइप का जो 307 वगैरह में था, जिसमें इनके ऊपर कहीं सब लागू नहीं होता है। ये ना कभी पत्थर चलाने को एविडेंस है, ना इनका गोली चलाने का एविडेंस है, ना जो कि जिनको लगा आंख में वीडियो से आपको वो नहीं बता पाए कि मुझे किसके द्वारा लगा। अब हम डायरेक्ट 5 साल का सजा, हम लोग सोचे तो कि 2 साल का अगर होगा तो विधायकी जाएगा, लेकिन बेल तो 7 साल हो जाएगा, 3 साल का भी सजा होगा तो उसी दिन हो जाएगा। हम लोग बहुत भावुक हुए, अपने बेटा को भी दिन लेके गया था कि जो भी होगा, और सभी लोग रोने लगे। पूरा हम लोग पार्टी कार्यालय में सभी जितने भी कार्यकर्ता बहुत मायूस हुए। लगभग हम, मुझे लगता है कि ऐसे भी कार्यकर्ता थे तो जो आज बोलते हैं कि हम लोग 2 दिन खाना नहीं खाए,
और बहुत ही हम लोग के लिए वो काला दिन था। और क्योंकि आज ये सही बात आपने कहा कि क्या आपको महसूस हुआ, हम लोग को उस दिन लगा कि शायद जनता की लड़ाई में अगर इस टाइप का मामला होगा तो कौन लड़ेगा, कौन आगे आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, कुछ तो कुछ करना होगा। अगर आप राजनीति में आए हैं तो सिर्फ पैसा की राजनीति, अगर पैसा कमाने की राजनीति कीजिएगा तो आपकी राजनीति करके आपको कोई फायदा नहीं, आपको कोई पहचान नहीं बनेगा। आपको पहचान जब बनेगा जब आम गुरुओं के लिए, गरीब गुरुओं के लिए आप लड़ाई लड़िएगा, गरीब गुरुओं का हक अधिकार दिलाइएगा, तब आपको कुछ मिलेगा। एक जो बहुत भावुक क्षण रहा पिछले चुनाव में भी, जब आप लोग चुनाव लड़ रहे थे और इस बार जब अभी वो जेल में है, एक बच्चे को माँ के आंचल की छांव की ज़रूरत होती है। जी जी। और कुछ दिनों पहले, कुछ माह पहले ही माँ बनी थी। इस पूरे मतलब एक बहुत इमोशनल सवाल है मेरा आपसे, इसको आप एक पिता के तौर पर कैसे देखते हैं? जी, बहुत ही दुखद घटना हम अपने आप को समझते हैं कि एक छोटा बच्चा को हमेशा माँ की जरूरत पड़ती है। और हमको लगता है उस टाइम 3 महीना का था ही, मतलब 3 महीना था ही। और जब चली गई तो हम बस जी उनको कस्टडी में लिया, तो उसी दिन 8 तारीख को ही पूछा उनसे कि क्या करना होगा। तो बोले कि नहीं, हम जब जेल जा रहे तो मेरा बेटा नहीं जाएगा, क्योंकि वो क्यों इस सजा वो क्यों काटेगा, जो है हमको देखा जाएगा, जो हम जनता के लिए अच्छा किए होंगे तो अच्छा होगा। और हम अंदर में जाके मिले, थोड़ा सा भावुक हुई और हम बोले एक और बताइए कैसे क्या करना हो। तो बोला कि कुछ नहीं, सब अच्छा होगा। लेकिन 2 साल तो कोरोना रहा, 1 साल में अभी हम लोग काम का शुरुआत किए थे। और थोड़ा सा भावुक हुई कि आम कार्यकर्ताओं का अब क्या होगा, जो अपना तन मन धन लगा के दिन रात हम लोग सब मेहनत किए, 12-12 बजे रात वो लोग घर जाते थे। ये बोल के वो थोड़ा सा रोई कि अपने कार्यकर्ताओं के लिए हमने कुछ नहीं कर सका, सदा आगे अब क्या होगा। तो मैंने उन्हें ढालस बंधाया कि आपने जो काम किया उसको मैं पूरा आपको निकाल के सभी कार्यकर्ताओं को दिखाऊंगी आपको कितना काम किया। और वो थोड़ा सा रोई, हम लोग भी रोए। उस पल को हम नहीं भुला सकते हैं। लेकिन है कि आप हम लोग इसी से अपने आप को कभी कभी बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आम जनता की लड़ाई में जल गए हैं, अपने लिए कुछ तो किए नहीं। ठीक है, मेरा अंतिम सवाल है आपसे कि उनकी जो कमी क्षेत्र में महसूस हुई है उसको किस हद तक आप लोग पूरा कर पा रहे हैं? जी, सही मायने में बोलिए तो उनका जो व्यवहार व्यक्तित्व है उसको तो हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब वो जेल गए उसके बाद लगभग बहुत सारा काम जो का अधूरा पेंडिंग था हम पूरा करवाने की कोशिश किए। लगभग 60-70 योजना वो अपना विधायक निधि से अपना अनुशंसा की हुई थी। पहले उनको लगता था कि शायद हम जेल चल जाएंगे, तो फटाफट सबको कर दी थी अपने कार्यकर्ताओं को। लेकिन भूमि सत्यापन वगैरह होते थे, कुछ लोग काम चालू किए, 2-4-10 काम बचा होगा नहीं। लेकिन है कि हम लोग काम कर ही रहे हैं। और आप देखते होंगे डेली कुछ ना कुछ डीएमएफटी फंड से भी काम, हमको लगता है 30-40 योजना आ गया, फिर कुछ टेंडर हो रहा है, जहाँ तक मतलब पूरा आ रहा है। हम लोग लग रहा है कि अब हम लोग काम कर रहे थे। तो जनता को लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है। हम जाते हैं दबी जुबान में बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं किसका राज चलता है। और वो अभी क्या कर रहा है कि एक कार्यकर्ता के घर जा रहा है, एक कार्यकर्ता। जैसे आप नाराज है तो आपको लग रहा है कि नाराज है तो चलो उसके जाके बैठ जाते हैं, उसका हाथ जोड़ता है सीधे कि जो भी गलती सलती हो तो हमारा माफ कर दे, आगे से ना भेते तो इनके जे भी सेवा हम पूरा करवाई, अपना खोटा भाषा में बोलते हैं। और उनका एक हम अभी वीडियो में देख रहे हैं कहीं कहीं बोल रहे हैं, उनका ये बोली से हम लोग बहुत आहत है। वो बोलते हैं डायरेक्ट जाके अपने हम लोग खोटा भाषा में कि देखबा छुआ लेके तो छुआ लेके तो बताइए, फिर वोट मांगे ले। तो क्या ऐसे लोग जनता ऐसे वोट देता है? आप ऐसा है क्या? आप भी आप बच्चा को लेकर आइए, अपने बच्चा को माँ को ले घुमाइए, कहाँ घुमा रहे हैं? आपकी पत्नी कहाँ कहीं कर पा रही है? आप नेता बन रहे हैं, आपकी पत्नी चुनाव लड़ेगी तो आप उनको लाइए। वो काम नहीं कर रहे हैं, उनका काम है खाली कार्यकर्ताओं कैसे खरीदना है, कौन नहीं डर रहा उसको कैसे डराना है। तो ये सब रामगढ़ की जनता अब जान चुकी है भाई। और जो 15 साल पहले जो उनका जो वर्चस्व था अब आस्ते आस्ते खत्म हो रहा है। और मुझे लगता है कि पूरा हम लोग उनको मटिया मेट कर देंगे बहुत जल्द। इस बार अगर वो हार जाते हैं तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं, उनको छोड़ेंगे। और फिर 24 क्या 29 तक उनको भी समझने में आएगा कि हम आप क्या किया। हम लोग भी जान गए ना कि अब कैसे बाजी पलटना है। सो उनके पास पैसा तो बाजी पलट दिए। अब हम लोग जान गए कि हम लोग कैसे काम करना है, आम जनता की क्या जरूरत है हमको पता चल गया। और हम लोग ग्राउंड लेवल का लोग हैं, हम लोग जमीन का नेता है, हमको जमीन में हमेशा पाइएगा। तो हम लोग को खोने के लिए कुछ नहीं है, उनको खोने के लिए बहुत कुछ उनके पास। मतलब मैदानी जंग में आप लोग एकदम जंग करने के लिए कमर कस चुके हैं पूरे भाई। कांग्रेस पार्टी और गठबंधन जेएमएम कांग्रेस आरजेडी पूरा ताकत के साथ। अब देखिए कल ही हम लोग राजेश ठाकुर आया था, उन्होंने पूरा आश्वस्त किया कि हम लोग चुनाव जीतेंगे। उन कार्यकर्ताओं का अपना ऊर्जा देखे गए। और आप जान रहे हैं जब चुनाव जब होती है उपचुनाव तो क्या माहौल होता है आपको पता ही है। हमारे सभी मंत्री विधायक सब रहेंगे। और उन्होंने कहा है कि पूरे आपके साथ है। अभी टिकट की घोषणा नहीं हुई, लेकिन हमारे प्रदेश प्रभारी जो अविनाश पांडे जी थे उन्होंने भी कहा के गया कि मैं पूरे ममता देवी के परिवार के साथ हूँ। राज ठाकुर हमारे बड़े भाई
जो हम लोग के प्रदेश सदस्य है उन्होंने भी कहा कि ममता देवी के जो बलिदान है उसको हम लोग उसका बदला लेंगे, उनका जो फंसाएगा उसका हम लोग बदला लेंगे। तो इशारा तो आप जान ही रहे हैं कि भाई हम लोग कैसे सहयोग मिलेगा। लेकिन पार्टी का आला कमान मायने रखता है, क्योंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, और ये छोटा मोटा पार्टी नहीं है जिसमें आप देख ही रहे हैं कि 2-4 जो बोल दिया वही हो गया। ये तो होना नहीं है। लोकतांत्रिक पार्टी है, और इस पार्टी में जो एक कार्यकर्ता अगर कोई कांग्रेस का शपथ लेता है तो आप समझ सकते हो उसका कितना पावर है। हम मानते हैं क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सभी जाति के लोग को, सभी धर्म के लोग को लेकर चलते हैं, मुझे ऐसा मानना है। तो 27 फरवरी को चुनाव होना है और 2 मार्च को परिणाम आएगा। एक तरीके से यह उपचुनाव हेमंत सोरेन सरकार की अग्नि परीक्षा भी होगी और सरकार के कामकाज पर जनता का रेफरेंडम भी होगा। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि रामगढ़ विधानसभा के उपचुनाव में जीत किसकी झोली में जाएगी। लेकिन फिलहाल एक बात तो सामने आ रही है कि यहाँ पर एनडीए और यूपीए अलायंस के बीच ही जोरदार टक्कर होने की संभावना है। रामगढ़ उपचुनाव के और भी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए जोहार।